फाइन स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे लिब्रे ऑफिस बेस का जो पार्ट 3 है उसके बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है लिब्रे ऑफिस बेस के, जो क्लास 10th आईटी कोड 402 का जो पार्ट है उसको हम लोगों ने थ्योरेटिकल जो भी पार्ट्स थे उसको मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया था। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि कैसे हम लोग जो कि है टेबल को डिजाइन करते हैं, ठीक है? उसमें फील्ड्स क्या करते हैं, फील्ड क्या होते हैं, फील्ड की प्रॉपर्टी कैसे हम लोग उसमें सेट करते हैं, ये सभी चीज़ों को हम लोग वहाँ पे पढ़ लिए थे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उसने यहाँ पे थर्ड पार्ट को, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या है आगे का हमारा जो भी टॉपिक है उसको यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। ठीक है? तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। फिर तो यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे आएँगे। स्टार्ट में आने के बाद यहाँ पे हम लोग आ जाएँगे लिब्रे ऑफिस बेस, और लिब्रे ऑफिस बेस पे आने के बाद जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे, कुछ इस टाइप से इंटरफेस इसका खुल जाएगा, और जैसे इंटरफेस इसका खुल जाएगा, आपको यहाँ पे क्या दे रहा था, क्रिएट ए न्यू डाटाबेस। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि क्या इसका कैसे यूज़ करते हैं। इसको यहाँ पे रहने देते हैं, नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करने के बाद एक बार और यहाँ पे फिनिश कर लेंगे। फिनिश करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आप फिनिश कर लोगे तो यहाँ पे कहेगा कि न्यू डाटाबेस, हम न्यू डाटाबेस को कहाँ पे सेव करना है, ये सभी चीज़ों को मैंने आपको बता दिया था। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और यहाँ पे जैसे आपका डाटाबेस यहाँ पे खुल जाए, सेकंड जो टेबल में आया था हमारा क्रिएट डिजाइन व्यू, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं यूजिंग अ विजार्ड टू क्रिएट अ टेबल। इस पे यहाँ पे ओके करेंगे, और जैसे इसको ओपन करेंगे कुछ इस टाइप से हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है कि स्टेप्स आपको 4 स्टेप्स में इसको कवर करने हैं, मतलब 4 स्टेप में आप इसको क्या कर सकते हो, इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हो। अब देखिए पहले वाले में क्या था, जो भी फील्ड थे उसको हम लोग फील्ड का नेम हम लोग खुद दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि फील्ड का नेम आपको पहले से यहाँ पे दिए रहेंगे, बस आपको वहाँ पे चूज़ करने होंगे। फर्स्ट में आपको क्या करना है कि सिलेक्ट करना है फील्ड को, दूसरे में आपको करना है सेलेक्ट द टाइप एंड फॉर्मेट, और जो फील्ड का टाइप है, कौन से टाइप को रखना चाहते हो फील्ड को। प्राइमरी की सेट करना है, और क्रिएट अ टेबल यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे देखिए पर्सनल के लिए करना है, बिज़नेस के लिए। पर्सनल कर लेते हैं। अब पर्सनल में यहाँ पे जैसे आप आ जाओगे तो यहाँ पे सिंपल टेबल में दे रहा है। अब यहाँ पे सिंपल टेबल आपको यहाँ पे प्लांट्स दे रहा है, यहाँ पे कोई भी आप टेबल चाहें तो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने देते हैं। अब यहाँ पे अवेलेबल फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं, जो भी फील्ड आपको चाहिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ले सकते हो। जैसे कि मान लो कि इसमें स्पेसिस वगैरह यहाँ पे प्लांट का मुझे चाहिए नहीं, तो मैं प्लांट का नहीं, ऑथर का यहाँ पे चाहिए नहीं, लाइब्रेरी यहाँ पे अकाउंट्स कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग एड्रेस जैसे आप करोगे तो यहाँ पे देखो सिटीज़, उसके बाद नोट्स, टाइटल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। जैसे कि मान लो कि मुझे क्या करना है, इसमें से कोई एक लेना है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने टाइटल। अब टाइटल जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे वो कर दोगे तो टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। तो टाइटल मुझे चाहिए नहीं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, निक नेम लेता हूँ। निक नेम मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो पूरे जितने भी यहाँ पे फील्ड है पूरे यहाँ पे आ जाएंगे, तो पूरे को हमको करना नहीं है, एक एक को करना है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लास्ट नेम कर सकते हो, आप चाहो तो लास्ट नेम कर लो। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि सिटी चाहिए तो सिटी कर सकते हो, टाइटल चाहिए तो आप टाइटल यहाँ पे ले सकते हो। अब जिन फील्ड को ऊपर, मान लो इस फील्ड को ऊपर करना है तो इसको क्लिक करके आप यहाँ पे क्या करो, इसको क्लिक कर लो, और जैसे इसके क्लिक करके यहाँ से ऊपर भी कर सकते हो। तो टाइटल यहाँ पे देखो आपका सबसे ऊपर आ गया। यहाँ पे करने के बाद अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे सेकंड आपको फॉर्मेट बताना है। पहला आपका है टाइटल। टाइटल में क्या चाहिए, तो यहाँ पे टेक्स्ट ही चाहिए। रिक्वायर्ड, यहाँ पे यस या नो। अगर यस कर देते हैं तो वो वैल्यू एकदम आपको वहाँ पे फिल ही करना पड़ेगा। उसके बाद लेंथ इसमें दिया हुआ है, तो लेंथ आप कितना रखना चाहते हो यहाँ पे आप यहाँ पे कर सकते हो। निक नेम में क्या चीजें रखना चाहते हो, सेम चीजें हैं, तो नेम आपको एकदम लिखना जरूरी है, तो यस कर देंगे। यहाँ पे आपको ये भी अगर लिखना जरूरी है तो आप यहाँ से यस कर देंगे, ठीक है। यहाँ से करने के बाद अब हमारा आता है सेकंड थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, प्राइमरी की सेट करना है। अब इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको आप लोग एज ए प्राइमरी की सेट करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिक ऐड प्राइमरी की, यानी कि ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, एक प्राइमरी की वो अपने आप से ऐड कर लेगा, तो हम ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं। या यहाँ पे हम जो चाहें तो एग्जिस्टिंग टेबल एज ए प्राइमरी की, जो हमारे पास एक पहले से अगर टेबल बना हुआ है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो टेबल में हमारे फील्ड्स हैं उसको हम किसी एक फील्ड को एज ए प्राइमरी की मान सकते हैं। तो यहाँ पे रहने देते हैं कि ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट कर लेगा। नेक्स्ट करेंगे, आ जाता है यहाँ पे क्रिएट टेबल। अब क्रिएट टेबल में यहाँ पे देखिए इंसर्ट टेबल, आपको यहाँ पे कुछ दे रहा है, मॉडिफाई द टेबल डिजाइन। अब क्रिएट
फॉर्म बेस्ड ऑन द टेबल। यहाँ पे क्या करना है, तो आप यहाँ पे जो भी अब यहाँ पे देखिए एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस के नाम पे अगर टेबल का आप कोई और नेम चाहो तो आप यहाँ पे इरेज करके आप लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टूडेंट्स, हमने लिख दिया तो हम यहाँ पे इसका नेम दे दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे हम फिनिश पे क्लिक करेंगे, देखिए इस टाइप से हमारा जो की है यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पे ये प्राइमरी की है, आईडी जो है वो प्राइमरी की है। आप यहाँ पे चाहो तो क्या कर सकते हो, आप अपने मन से जो भी यहाँ पे प्राइमरी की चाहो यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे कह रहा है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्राइमरी की सेट कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है आईडी, आईडी एज ए प्राइमरी की। अब आईडी यहाँ पे जो भी चीजें आप लिखना चाहो, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे लिखना सकता हूँ डबल ऐसे करके। यहाँ पे टाइटल आपका रिक्वायर्ड नहीं था, तो आप चाहो तो यहाँ पे टाइटल लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मिस्टर। उसके बाद यहाँ पे निक नेम में आप कोई भी नेम, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे जो आपका लास्ट नेम था वो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड था, तो यहाँ पे मैंने लास्ट नेम भी लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है कि फिर हमको प्राइमरी की यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे ये रिक्वायर्ड नहीं था, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग नहीं छोड़ सकते। ठीक है। अब जैसे इसको लिख के यहाँ पे एंटर करेंगे, तो ये आगे हमारा कोई भी यहाँ पे काम नहीं करेगा। जैसे मैं लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा। अब जैसे यहाँ पे मैं आऊँगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि आप जो कॉलम आपका आईडी है वो आपका ब्लैंक नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइमरी की आपका ब्लैंक नहीं हो सकता। उसके बाद आपने लास्ट नेम जो वैल्यू लिखा है वो भी, उसके पहले जो ये वैल्यू है वो भी आपका कहीं न कहीं ये ब्लैंक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग आईडी में कुछ न कुछ यहाँ पे आईडी लिख लेते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो, यहाँ पे मैंने फिर मान लीजिए कि यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। ठीक है। तो जो आपने यस किया हुआ है, यानी कि एंट्री रिक्वायर्ड, उसमें आपको कुछ न कुछ लिखना ही होगा। यहाँ पे तो प्राइमरी की है तो इसको तो लिखना ही पड़ता है। तो इसलिए आपको कहीं न कहीं यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोई न कोई चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है। अब एंटर करके आप नीचे आएँगे और यहाँ पे 03 3rd को आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे, और यहाँ पे एंटर करने के बाद कोई भी नाम आप यहाँ पे रैंडमली चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिब्रे ऑफिस बेस में जो कि है टेबल डाटा व्यू से हम लोग कुछ यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ से सिंपली हम लोग कट करेंगे, जैसे आप कट करेंगे तो ये सेव करने के लिए पूछेगा, तो आप इसको सेव कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो टेबल एक आपका आ गया है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे एडिट जैसे आप ऐसे करोगे तो आपके जो भी फील्ड्स थे वो यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है। अब फ़ील्ड्स में क्या-क्या चीज़ें आपको रखना है, जैसे मान लीजिए कि ये आईडी वाला जो फ़ील्ड है, इसको आप चाहते हो ऑटो वैल्यू हो जाए, तो यहाँ पे आप कर दो येस। ठीक है? तो ये ऑटोमेटिक जो वैल्यू है वो जनरेट होता रहेगा। फिर हम मान लो कि इसको यहाँ से कट कर देते हैं, और इसको कट करने के बाद यहाँ पे चेंज। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक वैल्यूज़ आते जाएँगे। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, फिर एंटर किया, फिर यहाँ पे भी कुछ लिखा, फिर एंटर किया और यहाँ पे लिखा, फिर एंटर करके, तो ये ऑटोमेटिक जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे कहीं न कहीं एंटर होती जाएँगी। ठीक है? देखो। तो यहाँ पे देखिए कि जो आपका आईडी है वो ऑटोमेटिक क्या होता जा रहा है, जनरेट होते जा रहा है। फर्स्ट वीडियो में जब हम लोगों ने कवर किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑटो वैल्यू करने पे यहाँ पे रॉन्ग दिखा रहा था, ठीक है? जैसे कि 5 के बाद 11 शायद आ गया था, कुछ ऐसे दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे फिलहाल में ये चीज़ें सही दिखा रही है। अब आपको इसमें कुछ लिखना नहीं होता है, क्योंकि आपने ऑटो कर दिया, तो इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे कहीं न कहीं चीज़ें जो है वो फिल हो जाती हैं, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए इसको सेव कर लेंगे। ये डाटाबेस हमारा जो था वो सेव हो चुका है। यहाँ पे कह रहा है कि ये कुछ आपका बहुत ही छोटा यहाँ पे कैरेक्टर हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे एंटर करके हम और भी बड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं, हो गया। अब यहाँ से हम लोग कट करेंगे, यहाँ से इसको, अब ये देखिए जो भी आपने बनाया हुआ था वो इसमें सेव हो गया। अब हम लोग जो कि है कि थर्ड आप इस ये वीडियो का, अब इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्रिएट अ डिजाइन व्यू। इसको भी यहाँ से डबल क्लिक करके यहाँ पे ओपन करते हैं, और जैसे आप यहाँ पे ओपन करोगे कुछ इस टाइप से आपका आ जाएगा। इसको मान लो कि इसी में से आपको चाहिए तो ऐड अ टेबल, आप यहाँ से टेबल का जो फील्ड है उसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्लिक किया, यहाँ से ऐड किया। अब ये देखो ये यहाँ पे जो था वो यहाँ पे आ चुका है। जितनी बार आप क्लिक करोगे यहाँ पे, अब इसको क्लोज कर लो। अब इसको क्लोज करके इधर कर सकते हो आप, इसमें जो भी मूविंग करना चाहो, इसको अब अगर बड़ा करना हो, मान लो कि मुझे इसको बड़ा करना है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर लूँगा, बड़ा कर लूँगा, ठीक है? अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
कि जो भी यहाँ पे फ़ील्ड दिया हुआ है, ठीक है? ये मान लो कि आपका दिया हुआ है, तो इसमें कैसे हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं, कैसे चेंजिंग कर सकते हैं, कैसे हम लोग जो भी चीज़ें यहाँ पे फ़िल करनी है, जो भी डिटेल्स, उसको कैसे हम लोग डिटेल्स को फ़िल करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिटेल में अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।